हेलो एवरीवन, हमने आपको फैराडे के नियम पढ़ा दिए। फैराडे के नियम पर आधारित 2 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपको फैराडे ने एक संख्यात्मक वर्ड दिया था, एक राशि दी थी, एक गणितीय शब्द दिया था और कहा था इसको हम 1 फैराडे कहेंगे। आपको याद है विद्युत अपघट्य के विलयन में जब धारा प्रवाहित करते थे तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ इकट्ठे होते थे। इलेक्ट्रोडों पर कभी 20 ग्राम, कभी 25 ग्राम, कभी 35 ग्राम पदार्थ इकट्ठा होता था। हमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर अगर इलेक्ट्रोडों पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ का मतलब है, जैसे कॉपर का 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब है 63.5 ग्राम, 31.75 ग्राम। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में 31.75 ग्राम अगर कॉपर इकट्ठा करना है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित करना होगा, वह 1 फैराडे कहलाता है। दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रॉनों पर 1 ग्राम पदार्थ मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा फैराडे कहलाती है। इसका मान जो है कितना, 96,500 कूलाम माना जाता है, जबकि सही मायने में इसका मान 96,487 कूलाम होता है। माना कितना जाता है, 96,500 कूलाम, और सही मायने में होता कितना, न्यूमेरिकल में थोड़ी डिजिट को राउंड फिगर में लिख लिया है जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों वैल्यूज ठीक है। अब ये 96,500 ग्राम आया कहाँ से? सही, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.023 गुना 10 की घात 23। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो 6.023 गुना 10 की घात 23 पर उतने का गुना कर दिया। भाई 2 इलेक्ट्रॉनों पर 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉनों पर 3 गुना, तो जितने इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में उतनी संख्या का गुना कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 96,487 कूलाम। तो एक बार पुनः ध्यान देंगे, आवेश की वह मात्रा जो विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर 1 ग्राम पदार्थ को मुक्त करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है, फैराडे कहलाती है। अब गणित में न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आता है, लिख रहा होता है कि ZnSO4 का विलयन है या CuSO4 का विलयन है, उसमें हमने धारा प्रवाहित करी, तो बताओ कि कैथोड पर कितना जिंक निक्षेपित हुआ या जितना कॉपर निक्षेपित हुआ। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है ITEF। I क्या है, धारा, T क्या है, टाइम, समय, कितनी देर के लिए धारा प्रवाहित कर रहे हैं, E क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, हर पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक निश्चित होता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। F क्या है, फैराडे। जैसे एक सवाल, ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड के पेपर में 2 टाइम आ चुका है, 2 बार आ चुका है। एक अभी 2 साल पहले आया था और एक 5-6 साल पहले आया था। 2 साल पहले जो न्यूमेरिकल आया था उसकी संख्या यही थी। ये हमारे नोट्स में है, PDF में है। कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन विद्युत अपघट्य का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। धारा है प्रवाहित हो रही है 8.5 एम्पियर। 10 मिनट के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त कॉपर की मात्रा ज्ञात करो, कितनी होगी, I, धारा 8.5, T समय 10 मिनट नहीं लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, 10 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 600। E निक्षेपित पदार्थ का नाम क्या है, कॉपर।
कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75, F 96,487, लेकिन यहां हम कितना लिख लेंगे 96,500, क्योंकि राउंड फिगर में लिखेंगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आती भी नहीं है, करना भी ऐसे ही है, बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। बस इसको दो जीरो से दो जीरो काटना है, ऊपर की राशियों का गुणा करना है, नीचे की राशि का भाग देना है, जो उत्तर आएगा वो हमारा मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में होगी। इस प्रश्न को फिर पुनः समझ लें, यह आता है, प्रश्न को समझिए, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है तो ITE/F का फॉर्मूला लगेगा। I माने धारा जो 1.5 एम्पियर दी हुई है, T यानी समय जो 10 मिनट यानी 600 सेकंड दिया हुआ है, और E, अब E का मान याद नहीं करना, 2-4 ही हैं, जिंक के याद होना चाहिए, कॉपर का याद होना चाहिए, सिल्वर का याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का याद होना चाहिए हमारे लिए, और वैसे बड़े पैमाने पर तो हमें सारे पता होने चाहिए, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। ये बिल्कुल तुल्यांकी भार वैसा ही है जैसे परमाणु भार हमें पता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ये तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, जैसे पता है ऐसे तुल्यांकी भार हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए। और ये कैसे याद होते हैं, जितने ज़्यादा हम अपने काम में लेते हैं उतने ज़्यादा याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन है, पुरानी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, पर नई बुक में अब इसकी संख्या कम है, 1-2 ही है। पुरानी का मतलब मेरा इस साल कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पुरानी से मतलब जो आज से 4 साल पहले चला करती से था। 1 मोल H2 से O2 प्राप्त करनी है, ये H2O है, आयनन होगा H+ आयन में, O-2 आयन में, 2 H+ आयन बनेंगे, ये O-2 आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आधी O2 बनेगी। तो 1 मोल जल से आधी मोल O2 बनी, हमारे लिए आधी मोल बने या 1/4 मोल बने या 1/3 मोल, हमें जल 1 मोल लेना है। जब हमने जल 1 मोल लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब 1 जल लिया, 1 मोल नहीं 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और 1 मोल जल लिया तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराडे। तो मैं कह रहा हूं कि 1 मोल H2O से O2 प्राप्ति हेतु आवेश कितना होगा, 2 फैराडे। पता लग गया जी, क्योंकि 1 जल से 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, और 1 मोल जल के लिए 2 फैराडे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये आ गया। इसको आप PDF में आपको मिलेगा, आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंज करने वाला हूं अभी। ले लें एक बार स्क्रीनशॉट, फिर दूसरी से तुलना करना। अगर यहां 1 मोल ना लिखकर यहां 1 मोल लिखा हुआ होता तो देखिए, 1 मोल O2 प्राप्त करनी है, फिलहाल आधा मोल हुई है ना, अब O2 की मात्रा 1 मोल है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जी आपको पता लग गया 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि मुझे O2 की मात्रा यहां पर 1 मोल करनी थी। अब एक H2O से 1 मोल O2 प्राप्ति हेतु आवश्यक आवेश कितना होगा, 4 फैराडे। तो हमें जब तक प्रश्न की भाषा अच्छे से समझ नहीं आएगी, जब तक समस्या रहेगी। अब मैं आपको चालकत्व और चालकता के बारे में पढ़ाऊंगा। चालकत्व का जो संकेत है वो C होता है। चालकत्व की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। आप जानते हैं ना फिजिक्स में रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। बोलो परिभाषा में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को?
चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। अब आप एक बात बताओ, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, OHM। तो प्रतिरोध चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? OHM इनवर्स, ओम इनवर्स। OHM इनवर्स यानी ओम इनवर्स को, इनवर्स माने उल्टा, MHO भी लिखा जा सकता है, म्हो, यानी ओम इनवर्स म्हो। एक इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक और होता है सीमेंस, एस द्वारा दर्शाते हैं। तो चालकत्व का टॉपिक बड़े प्यारे शब्दों में 1 सेकंड का टॉपिक था, चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को C बराबर 1/R, चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स, म्हो, सीमेंस, प्रॉपर समझाया, कहाँ से आया। पेपर में आधे या 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछता है, SI मात्रक पूछता है, तो आपको ये नहीं लिखना, ये लिखना है, ठीक है। और हमारे न्यूमेरिकल में भी हम यही काम में लेंगे, कहीं कहीं ओम इनवर्स लिखा हुआ होगा, ओम म्हो लिखा हुआ होगा, तो उससे सीमेंस ही पढ़ेंगे। ओम इनवर्स को सीमेंस में बदलने के लिए कोई गुना नहीं करना पड़ता, कोई भाग नहीं देना पड़ता। अब है विशिष्ट चालकत्व, ये चालकत्व हो गया। अब है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, जिसका दूसरा नाम है चालकता, चालकता, जिसका प्रतिरोध है K, चालकता, ठीक है ना, चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता कहते हैं। अब यार ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? पढ़ा हुआ है ना फिजिक्स में, रो, 1/ρ, विशिष्ट प्रतिरोध। आपको याद दिलाता हूं, शायद R इज प्रोपोर्शनल टू L, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता था। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/E, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता था। R इज प्रोपोर्शनल टू L/E, R इज बराबर रो L/E। तो यहां से रो बराबर क्या हो गया? RA/L। K बराबर क्या हो गया? रो का मतलब RA/L, ठीक है ना भैया। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो 1/R को एक तरफ लिख लो, L/A को एक तरफ लिख लो। 1/R का मतलब C हो गया, 1/R का मतलब C, चालकत्व हो गया, चालकत्व हो गया L/E, ये हमें पता होना चाहिए। K बराबर C × L/E। बताइए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट चालकत्व K बराबर C × L/E। L क्या चीज़ है? जब अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं तो L होती है चालक छड़ की लंबाई, A होता है चालक छड़ का अनुप्रस्थ काट। लेकिन यहाँ फिजिक्स नहीं है, यहाँ विद्युत अपघटनीय विलयन है। तो यहाँ विद्युत अपघटनीय विलयन में आपको याद है एक वोल्टामीटर लेते थे, वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोड रखे हुए होते थे। तो L यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। A क्या है? इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट है। तो अगर मैं यहां पर चालक
चालकता की परिभाषा बनाना चाहूं तो L बराबर 1, ये दूरी है तो दूरी का मात्रक सेमी, A बराबर A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो मात्रक सेमी स्क्वायर, दोनों एक एक रख दी। परिभाषा बना रहा हूं, ध्यान देंगे विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघटन या एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाली दो इलेक्ट्रोडों को एक सेमी की दूरी पर रखकर विद्युत अपघटनी विलयन का जो चालकत्व प्राप्त होता है, ये दोनों अगर एक एक हो जाएंगे तो K बराबर C हो जाएगा ना, प्राप्त चालकत्व चालकता कहलाता है। दोबारा सुनिए ध्यान से, प्यार से। एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले दो इलेक्ट्रोडों को एक सेमी की दूरी पर रखकर जो विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व प्राप्त होता है वह उसकी चालकता कहलाता है। ठीक है जी, दोबारा बताऊं, एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाली इलेक्ट्रोडों को एक सेमी की दूरी पर रखकर जो विद्युत अपघटनी सेलों का चालकत्व प्राप्त होता है उसे हम चालकता कहते हैं। ये चालकता हो गई जी हमारी। चालकता का मात्रक सुने अब, चालकता का मात्रक, आपको चालकत्व का मात्रक याद है ना, सीमेंस। तो देखो ये सीमेंस, दूरी का मात्रक सेमी और सेमी स्क्वायर, यानी एक सेमी से एक सेमी कट गया, एक सेमी रह गया नीचे, यानी सीमेंस सेमी इनवर्स इसका मात्रक होगा चालकत्व का। दोबारा एक बार चालकत्व की परिभाषा प्रतिरोध का व्युत्क्रम और चालकता की परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, लेकिन दूसरी परिभाषा पेपर में लिख कर आनी है, ये नीचे वाली। एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले दो इलेक्ट्रोडों को एक सेमी की दूरी पर रखकर जो विद्युत अपघटनी विलयन का जो चालकत्व प्राप्त होता है वही चालकता कहलात के तुल्य होता है।